अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग नाइन्थ क्लास की जो मैथ की बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 है वो करने लगे हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिखा हुआ है, देखें। यू जो है वो दिया गया। यू बेसिकली, अब पहले तो सबसे यू के ऊपर बात करते हैं। यू क्या होता है? यू जो है वो एक यूनिवर्सल सेट होता है। ये एक ऐसा सेट होता है कि जब आप लोग 2 या 3 सेटों की बात कर रहे होते हैं जो ज़ेरे गौर होते हैं, यानी जो क्वेश्चन में शामिल होते हैं 2-3 जो सेट ए और बी। तो यू एक ऐसा सेट होता है जिसमें ए और बी दोनों पूरे के पूरे आ रहे होते हैं। मसलन ये जो ए है वो भी समझ लें कि यू से ही निकला हुआ है और बी जो है वो भी यू से ही निकला हुआ है। यानी यू एक यूनिवर्सल सेट होता है। उसके अंदर ये ए और बी जो भी ज़ेरे गौर है, यानी जिन सेटों की बात हो रही है, वो सारे के सारे यू में जो है वो शामिल होते हैं। मसलन अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने लिखा है वहाँ पे यू है, ये ए और बी है। तो ए और बी के जितने भी रुकन हैं वो यू में शामिल हैं, यानी ए और बी यू से ही निकले हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है कि जो क्वेश्चन में जितने बाकी और सेट दिए गए हैं उन सब पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पे u जो है वो हमारे पास क्या है कि मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी 2 का टेबल ही आप समझ लें। 2 के मल्टीपल हैं इसमें, और 0 से लेकर कहाँ तक है, 30 तक है। तो अभी मैं लिखता हूँ जो है वो u का इसको टेबलर फॉर्म में लिखता हूँ। तो 2 के मल्टीपल जो है वो आ जाएगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। इसी तरह ये कंटिन्यू रहेगा कब तक, 30 तक। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अलामत नीचे है, तो इसका मतलब ये 30 तक जाएगा। उसके बाद जो हमारा ए और बी है, अभी ये पहला जो हमारा पार्ट है इस क्वेश्चन का वो भी है कि इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो अब हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं उसको। पहले ए को लिखते हैं। अब ए को पहले देखें क्या लिखा हुआ है, एक्स। एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 के अज़ाफ़। जो उर्दू मीडियम वाले हैं उनके लिए यहाँ पे भी 2 के अज़ाफ़, और यहाँ पे आ जाएगा 8 के अज़ाफ़। तो देखें अब यहाँ पे रेंज नहीं उन्होंने बताई हुई। यहाँ तो देखें यूनिवर्सल सेट में बताया था ना 0 से लेकर 30 तक। अब जब यूनिवर्सल सेट में उसने बता दिया ना कि 0 से लेकर 30 तक, तो फिर इन दोनों की रेंज बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि ए और बी यू से ही निकले हैं। तो अगर यू जो है वो 30 तक है, तो ऑब्वियसली बात है कि ए और बी भी जो है वो 30 से लेस ही होगा, यानी 30 तक ही होगा। तो अब हम पहले ए के लिखते हैं, यानी 6 के मल्टीपल 30 से छोटे, यहाँ 30 भी शामिल है। तो 6 आ जाएगा, 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 30। तो ये आ जाएगा हमारा ए। इसी तरह बी जो है वो लिखूँगा, तो बी हमारे पास क्या है, 8 के मल्टीपल हैं और वो भी 30 तक। तो आ जाएगा 8, उसके बाद 16, उसके बाद 24 जस्ट, क्योंकि उसके बाद 32 आएगा, वो 30 से बड़ा हो जाएगा, तो ये 30 उसमें शामिल 32 जो है वो उसमें शामिल नहीं होगा। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी जो सेकंड पार्ट है उसने बोला हुआ है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें, ए इंटरसेक्शन बी। तो करते हैं। ए हमारे पास क्या है, 6, 12, 18, 24, 30। अब इनका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, 8, 16 एंड 24। ये बी आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन में आपको पता है कि कॉमन जो नंबर है वो आता है। तो इन दोनों में कॉमन यानी एक जैसा 24 ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो 24 ही हमारा आ जाएगा आंसर। इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें उसने बोला हुआ कि वेन डायग्राम भी बनाएं। तो अभी हम वेन डायग्राम भी बनाते हैं। वो हमने कैसे बनानी है कि हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया। ये बेसिकली ये बॉक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यू को। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये जो यू में आ रहे हैं वो सारे के सारे किस में, इस बॉक्स में हैं। अब इस बॉक्स में से हम एक पोर्शन ए का बना लेते हैं, यानी ये सर्कल बना लेते हैं ए को रिप्रेजेंट करने के लिए।
और एक सर्कल बना लेते हैं बी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हमारे पास समझ लें ए है, ये यू है, ये ए और ये आ जाएगा बी। अब देखें पहले ए वाले लिखने, ए में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, उसके बाद जो है वो 12 आ रहा है, 18 आ रहा है, उसके बाद जो है वो 30 आ रहा है। इसी तरह बी में जो है वो 8 आ रहा है, 16 आ रहा है। अब ये जो 24 है वो ए में भी और बी में भी काम बना है, तो वो इस पॉइंट पे आपने रखना है सेंटर में, जो उनका मुश्तरक हिस्सा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 और बाकी जो नंबर्स हैं वो आप लोग इधर लिख दें। 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 इधर आ गया, 8 इधर आ गया, 10 लिख लें। उसके बाद जो है वो 12 भी हो गया, 14, उसके बाद 16 इधर आ गया, 18 भी आ गया है, तो जो है वो 20 लिख लें। इसी तरह 22, 24 इधर आ गया, 26, उसके बाद 28 एंड 30। तो ये आ जाएगा हमारा इसकी वेन डायग्राम। तो अभी जो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास उसमें भी जो है वो हमें यू दिया गया, यानी यूनिवर्सल सेट जो है वो प्रोवाइड किया गया। तो यू यहाँ पे क्या है, एक्स इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी सही अदाद का सेट है, और 0 लेस दैन एक्स लेस दैन इक्वल टू 150, यानी 150 तक सही अदाद का सेट, 0 से बड़े और 150 तक। तो हम लिख लेते हैं। अभी आपको पता है सही अदाद एक, अभी उसने 0 से बड़े बोला है तो ज़ाहिर है प्लस वाले आएंगे, माइनस वाले तो आएंगे नहीं। तो 1 2 3 4 इसी तरह जो है वो 150 तक ये चलता जाएगा। अब आगे हमारे पास जी और एच भी जो अब सेट बिल्डर नोटेशन में दिए गए हैं, उनको भी पहले हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। यही हमारा फर्स्ट वाला पार्ट भी है इस क्वेश्चन का ना। उसने बोला हुआ है कि जो जी और एच है उसको आप लोग टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो पहले मैं जी को लिखता हूँ। अब रेंज तो यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी उसने कि 150 से 150 तक या 150 से लेस आने चाहिए, और उधर से 1 से बड़े होने चाहिए, 0 से बड़े। तो यहाँ पे देखें एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू 2 रेज़ पावर m। यहाँ पे m जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, वो मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये m जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, और वो यानी m की जगह पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है इंटीजर्स में से, और हमारा जो आंसर है उतनी देर तक हमने कंटिन्यू रखना है, वैल्यूज़ पुट करते जाना है जब तक हमारा जो आंसर है वो 150 तक ना आ जाए। तो 2 की पावर 1 जो है वो क्या होता है 2 की पावर 2 जो है वो होता है 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 जो है वो 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर जो है वो 6 जो है वो 64, 2 की पावर 7 1 2 8, और उसके बाद 2 की पावर 8 वो बन जाएगी 256। अब यहाँ पे देखें हमारे पास रेंज कहाँ तक है 150 तक, तो उससे ज़्यादा हम बड़ी वैल्यू नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब हमारा जो सेट है इधर ही एंड हो जाएगा। इसी तरह एच के ऊपर आए तो एच हमारे पास क्या है, एक्स इज़ अ स्केयर, यानी नंबर्स का जो है वो आपने मुरब्बा लेना है या स्केयर लेना है। तो पहले 1 का मुरब्बा वो 1 ही आ जाएगा, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, और 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, उसके बाद 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, और 12 का 144। अब आगे 13 है उसका 169 हो जाएगा, जो कि हमारी जो रेंज है उससे तजावज़ कर जाएगा, इसलिए हम इधर ही इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया कि इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है जी। तो ये एच वाला जो हमने लिख लिया, यही हमारा फर्स्ट पार्ट था। अभी जो सेकंड पार्ट है वो हम करने लगे हैं। उसमें हमने दोनों का यूनियन फाइंड करना है, यानी जी और एच का यूनियन। तो जी यूनियन एच अभी हम ये जो है वो फाइंड आउट करने लगे हैं। पहले हम जी लिखेंगे। जी के एलिमेंट क्या हैं 2 4 8 16 32 64 एंड 1 2 8। उसके बाद यूनियन
जो एच के एलिमेंट हैं वो क्या आ गए हैं, 1 है, 4 है, 9, 16, 25, 36, 49, जो है वो 64, 81, 100, 121 एंड 144। अब आपको पता है कि यूनियन में जो है वो दोनों के मिला के लिख दिए जाते हैं, तो इसके भी और इसके भी मिला के लिख देंगे, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 2 भी आ जाएगा, उसके बाद 4 भी आ जाएगा, उसके बाद जो है वो 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो 9 के बाद 16 है, उसके बाद जो है वो 25, उसके बाद 32, उसके बाद 36, उसके बाद जो है वो 49, उसके बाद 64, उसके बाद जो है वो 81, उसके बाद 100 के बाद आ जाएगा 121, उसके बाद 128 और फिर लास्ट पर 144। तो ये आ जाएगा इन दोनों का यूनियन। तो अब हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, जी इंटरसेक्शन एच, ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो पहले हम जी की वैल्यू उसी तरह लिख लेते हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। ठीक हो गया जी। और इसके बाद जो है वो हम इंटरसेक्शन की अलामत लगाते हैं और एच की वैल्यू लिख लेते हैं। एच की हमारे पास 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36, 49, 64, 81, 100, 121 एंड 144। तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन में कॉमन आते हैं, यानी दोनों में जो एक जैसे हैं वो हमने मालूम करने हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो आ जाएगा हमारे पास 16, ये 4 भी कॉमन है दोनों में। उसके बाद 16 यहाँ पे देखें और यहाँ पे भी है। उसके बाद 64 भी दोनों में कॉमन है। बस यही जो है वो आ जाएगा आपका आंसर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम अपना क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें उसने बोला हुआ है कि ये भी क्वेश्चन नंबर 3 हम करने लगे हैं। उसमें हमारे पास पी है। पी हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, यानी मुफरद अदाद है, एंड 0 लेस दैन एक्स एंड एक्स लेस दैन इक्वल टू 20, यानी 20 तक मुफरद अदाद है हमारे पास पी। तो हम उसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। पी हमारे पास आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद आ जाएगा 17 और उसके बाद क्या आ जाएगा 19। तो ये आपके पास आगे प्राइम नंबर 20 से लेस। प्राइम नंबर आपको पता है कि वो जो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड होते हैं या उनका डिवाइज़र 1 होता है, यानी इनके 2 डिवाइज़र होते हैं, एक खुद और एक 1। तो उसके बाद जो क्यू है वो हमारे पास है एक्स, एक्स इज़ ए डिवाइज़र ऑफ 210, यानी 210 के आध हैं, यानी 210 को तकसीम करने वाले अदद 0 से बड़े और 20 से छोटे। तो 1 पर तो सारे डिवाइड हो जाते हैं, उसके बाद 2 पर भी ये डिवाइड हो जाता है, उसके बाद 3 पर भी हो जाता है, उसके बाद 4 पर नहीं होता तो 5 पे हो जाता है, उसके बाद 6 पे देख लेते हैं हो जाता है, उसके बाद 7 पे भी हो जाता है, उसके बाद 8 के ऊपर जो है वो चेक कर लें तो 8 पर तो नहीं होता। हाँ जी, 8 पर नहीं होता। तो 9 को चेक 9 पर भी नहीं होता, ये 10 पर हो जाएगा। उसके बाद ये फिर जो है वो होगा जो है ये मेरे ख्याल में 14 पे हो जाता है अभी। उसके बाद जो है वो 15 पे भी हो जाता है, और उसके बाद जो है वो 16 पे नहीं, 17 पे नहीं, 18 पे भी नहीं, और 19 और उसके बाद 20 पर भी नहीं होता ये। तो यही हमारे पास इसके जो है वो डिवाइज़र होंगे। तो 15 तक जो है वो ये जी, तो यही हमारे पास इसके डिवाइज़र आ जाएंगे।
पी और क्यू। अब हम फाइंड करेंगे पी इंटरसेक्शन क्यू। पहले हम पी लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 और 19। उसके बाद इंटरसेक्शन क्यू के 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। तो इंटरसेक्शन में सभी आ जाते हैं, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब दोनों में कॉमन जो है वो वाले आने हैं ना इंटरसेक्शन में। तो 2 आ गया, 3 आ गया, उसके बाद 5 आ जाएगा, उसके बाद 7, उसके बाद जी यही आ जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह अब हम यूनियन वाला फाइंड आउट करेंगे। तो यूनियन में हमारे पास अगेन पी की वैल्यू लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। यूनियन क्यू की जो वैल्यूज़ हैं वो है 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। तो यूनियन में जो है वो चूँकि दोनों को मिला के लिखने होते हैं, तो 1 भी आ जाएगा, 2 भी, 3 भी, 5 इधर से ले लेंगे, फिर 6 उधर से, फिर 7, फिर उसके बाद जो है वो 10 ले लेंगे, फिर 11, फिर हमारे पास 13 आ जाएगा, फिर 14, फिर जो है वो 15, फिर 17 और फिर 19। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो अगली वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने जो है वो करेंगे।